हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस के बारे में। देखिए रिलायंस के दोस्तों एजीएम थी कल और एजीएम के बाद से हमको लगातार रिलायंस के शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। आज की बात भी करें, देखिए 2.25% के आसपास गिरावट आज भी हमको देखने को मिली और लगभग इतनी ही प्रतिशत की गिरावट कल भी थी। तो इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों, क्यों शेयर में इतना हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है? तो एज पर दी एक्सपर्ट दोस्तों यहाँ पर 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से शेयर में हमको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों 5 बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर रिलायंस के अपसाइड टारगेट भी दिए हैं काफ़ी अच्छे, और नीचे के डाउनसाइड टारगेट भी दिए हैं। उसके पीछे क्या रैशनल है ये आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे रिलायंस के शेयर प्राइस में और कितनी करेक्शन आ सकती है। देखिए दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे बात करूं तो यहाँ पर मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शेयर में दोस्तों थोड़ी और गिरावट हो सकती है। तो कहाँ तक ये गिरावट होगी, क्या फ्रेश बाइंग लेवल होंगे, और एज ए शेयर होल्डर हमारी आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए इसमें बाय सेल होल्ड की, तो वीडियो में दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल्ड पूरा बताने वाला हूँ, पूरी इंसाइट देने वाला हूँ। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले रीजंस की बात करें तो पहला रीजन दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के सामने आ रहा है। तो पहला रीजन दोस्तों सऊदी अरामको डील के रिगार्डिंग ही यहाँ पर निकल के आ रहा है। देखिए जैसा एक्सपेक्टेड था मार्केट को, एजीएम में अब की बार यहाँ पर कुछ ना कुछ इस डील के रिगार्डिंग फाइनलाइजेशन की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है और इसको डील को ईयर एंड तक के लिए यहाँ पर दोस्तों डिले कर दिया गया है। हालांकि देखिए इन जो अरामको के चेयरमैन हैं उनको यहाँ पर एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में शामिल किया गया है, लेकिन मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि इस डील के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनलाइजेशन अनाउंसमेंट होती हुई हमको देखने को मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर इसलिए दोस्तों शेयर में हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकंड क्या रीजन है? सेकंड रीजन है दोस्तों, देखिए एक्सपेक्टेड था भाई, मार्केट को यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा था एनालिस्ट से, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा, कि रिलायंस का जो जियो बिजनेस है और जो रिटेल बिजनेस है उसके आईपीओ के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पर हो सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर टाइमलाइंस ऑफर हो सकती है। मिस्टर मुकेश अंबानी यहाँ पर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वैसा भी नहीं होता हुआ देखने को मिला, इसकी वजह से भी शेयर में करेक्शन हो रही है। तीसरा रीजन तीसरा रीजन है दोस्तों, देखिए 75,000 करोड़ का ये जो ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि पहले ही दोस्तों बहुत लो है, यहाँ पर हिट कर सकता है, हर्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए रिटर्न इक्विटी होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कि जो नेट इनकम है बिजनेस की, उसको अगर शेयर होल्डर्स की इक्विटी से हम डिवाइड करते हैं तो वहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के सामने आता है। तो अगर 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों उसका तो यहाँ पर देखिए कोई इनकम जनरेट होगी नहीं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इनकम जनरेट होगी नहीं, तो डेफिनेटली दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी और ज़्यादा हर्ट हो सकती है। और हालांकि देखिए लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये अच्छा खासा एक बिजनेस है जिसकी फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इस केपेक्स के बाद यहाँ से बैलेंस शीट में हमको अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन बात कर रहे हैं दोस्तों हम शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म में रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर बिजनेस में अगर कंपनी पैसा लगा रही है तो उस पे अगर उस बिज़नेस से अगर कुछ जनरेट नहीं हो रही है इनकम, तो डेफिनिटली रिटर्न इक्विटी हिट होगी। उसकी वजह से दोस्तों ये तीसरा रीज़न है, यहाँ पर शेयर में हमको करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों ये तीनों रीज़न आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर क्या टारगेट दिए हैं, क्या यहाँ पर रैशनल दिए हैं। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है। देखिए मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर 2262 के टारगेट दिए हैं, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो इनका न्यू जी, जहाँ पर ये न्यू बिज़नेस है जो इनका ग्रीन एनर्जी का, यहाँ पर अच्छा खासा ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अच्छा फोकस हो रहा है दोस्तों। ये इनके लिए एक नेक्स्ट ग्रोथ इंजन हो सकता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उनका यहाँ पर आउट परफॉर्म का उन्होंने टारगेट दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये मेगा प्लान है इज यूनिक इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इन मल्टीपल वेज एंड हैज द पोटेंशियल टू इस पर री रेटिंग। तो ये उनका कहना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेडिट स्विस ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्रेडिट स्विस ने दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग रखी है, देख सकते हैं आप, न्यूट्रल स्टैंस रखा है। उनका क्या कहना है देखिए, एजीएम अनाउंसमेंट्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस बट सरप्राइज ऑन 10 बिलियन केपेक्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो उनका क्या मानना है देखिए, वी वर एक्सपेक्टिंग इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सर्विसेज रादर देन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड वी आर नॉट श्योर वेदर दिस न्यू एनर्जी वर्टिकल विल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ Aramco deal. The note said Reliance expects retail business to grow by 3x in 3 to 5 years, implying 25 to 44% CAGR। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया फाइनेंशियल सर्विसेज में हो, लेकिन यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रल स्टांस रखा है। देखिए हर दोस्तों, हर यहाँ पर जो भी ब्रोकरेज हाउस है उनका हर किसी का अलग अलग यहाँ पर थॉट प्रोसेस होता है, हर किसी का यहाँ पर बिजनेस को एनालाइज करने का, एसेस करने का अलग तरीका होता है। उसके हिसाब से आप देखेंगे तो क्रेडिट स्विस यहाँ पर न्यूट्रल है, मॉर्गन स्टैनली आउट परफॉर्म है। अगर बात करें गोल्डमैन सैक की, गोल्डमैन सैक दोस्तों यहाँ पर दे रहा है
देखिए बाय का स्टांस, मतलब कि 2425 के अच्छे खासे यहाँ पर इन्होंने अपसाइड यहाँ पर दिखाई है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है, देखिए कैपिटल इंटेंसिफाई ऑफ ग्रीन एनर्जी टेंड्स टू बी द लोअर वर्सेस ट्रेडिशनल हाइड्रोकार्बन बिजनेस एंड कैन बी लार्जली फंडेड बाय इंटरनल कैश जनरेशन व्हाइल कंज्यूमर बिजनेसेस आर ऑलरेडी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव। तो इनका जो कंज्यूमर बिजनेस है दोस्तों, रिटेल बिजनेस है, ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा कैश वहाँ से जनरेट हो रहा है। तो ये जो डील है लार्जली जो फंड हो सकती है, मतलब इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू ही फंड हो सकती है, तो जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और अब तो नेट डेट फ्री भी दोस्तों कंपनी बन चुकी है रिलायंस, क्योंकि जो इनके पास कैश रिजर्व्स हैं अच्छे खासे हैं, इसलिए दोस्तों नेट डेट फ्री है। हालांकि डेट है, लेकिन ये अपने कैश रिजर्व से उसको पूरा यहाँ पर पे आउट कर सकती है, इसलिए यहाँ पर जो है अब अच्छा खासा कैश रिजर्व है। तो यही उनका कहना है कि इंटरनल कैश के थ्रू यहाँ पर फंडेड हो सकता है ये बड़ा इन्वेस्टमेंट। और क्या कहना है उनका, देखिए बुल केस, देखिए उन्होंने बुल केस दिया है 44% अपसाइड रिलायंस में और बेयर केस में 11% डाउनसाइड भी दी है। तो गोल्डमैन सैक ने यहाँ पर दोस्तों अच्छे खासे टारगेट दिए हैं। यूबीएस का क्या कहना है? यूबीएस ने दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल स्टांस रखा है। उनका कहना है कि न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट डेकेड कंपनी इज रिकास्टिंग इटसेल्फ एज अ क्लीन एनर्जी एंड मटेरियल्स कंपनी विद द ट्विन एग्जीक्यूशन प्लान ऑफ बिल्डिंग new energy and new material ecosystem and decarbonizing repurposing existing O2C business is next growth driver for RIL. UBS believe the synergy from partnership gradually materializing for RIL। तो इनका दोस्तों यहाँ पर जो कहना है, इनका कहना है कि जो न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट है नेक्स्ट डेकेड के लिए, कंपनी यहाँ पर अपने आप को रिकास्टिंग कर रही है इटसेल्फ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो इनका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है ऑयल टू केमिकल का, उससे यहाँ पर शिफ्ट होकर ये क्लीन एनर्जी बिजनेस में जाना चाह रही है, जो कि ये यूबीएस को यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। तो इसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रल का स्टांस दिया है। ठीक है, जेफरीज का क्या कहना है? जेफरीज ने दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार टारगेट दिए हैं 2540 के। इनका क्या कहना है, देखिए जो इनका ट्रांजिशन हो रहा है रिन्यूएबल्स में, plan dominated an annual general meeting yesterday. The plan sounded ambitious with a little details but should improve its ESG score। मतलब कि ESG स्कोर यहाँ से improve हो सकता है इनका। जेफरी said RL keenness on 5G services may lead to 5G capital expenditure cycle and hit FCF ROC but may consolidate the market. House maintains estimated RIN projects to deliver EBITDA CAGR of 31% and attributable net profit CAGR of 16% over FY 21 to 23। तो यहाँ पर दोस्तों जेफरीज भी ऑप्टिमिस्टिक है इस बिजनेस को लेकर, जो इनका नया जो फोकस बिजनेस है इनका रिन्यूएबल्स का, जहां पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए डिफरेंट बिजनेस, डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस के डिफरेंट यहाँ पर थॉट प्रोसेस हैं, टारगेट्स हैं। तो आप देखेंगे 2540 के टारगेट भी दिए हैं और नीचे के लेवल में 1930 के भी दिए हैं। ठीक है, अब इस थॉट को थोड़ा सा होल्ड करिएगा। 1930 के टारगेट दिए हैं। अब चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट पे। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक मेजर जो इसका ये सपोर्ट था, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक डाउन दिया सपोर्ट को, तो यहाँ पर अच्छा खासा नीचे आया। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया फिर ऊपर गया, फिर मार्च के आसपास आई थिंक ये रिलायंस के शेयर प्राइस में फिर से हमको करेक्शन देखने को मिली, क्योंकि मार्केट में करेक्शन हुआ, रिलायंस में फिर से हमको देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, फिर से करेक्शन देखने को मिला। लेकिन फिर से देखिए दोस्तों ब्रेकआउट हुआ, फिर से यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रही है। तो जब भी यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ब्रेक डाउन हुआ तो अच्छा खासा ही नीचे आया, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ अच्छा खासा नीचे आया, एक बार फिर से ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर से दोस्तों ये नीचे आ सकता है। और आपने देखा अभी क्रेडिट स्विस ने कितने टारगेट दिए थे? 1930 के। तो आपको ये 1900 यहाँ तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पर इसका, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पर। आप देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि ये 2040 तक आ सकता है। लेकिन क्रेडिट स्विस की बात भी करें तो उसने 1930 का भी दिया है। चलिए दोस्तों मान लेते हैं 1930 भी यहाँ पर आ सकता है टारगेट। तो 1930 में भी दोस्तों मेरा मानना ये है कि रिलायंस में हमको बाइंग करके चलनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो इनका फोकस है जियो पे, जो फोकस है, जो रिटेल पे फोकस है, रिटेल के तो इन्होंने खुद बोला, देखिए 3 से 5 सालों में ये 3 to 5x इनका रिटेल बिजनेस ग्रो हो सकता है। और आपको पता है दोस्तों मार्केट लीडरशिप है रिलायंस के रिटेल बिजनेस में, जियो में मार्केट लीडरशिप है। और जब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के आईपीओ या लिस्टिंग होती है, हमको देखने को मिलेगी एक वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर होने को हमको देखने को मिल सकती है। तो यही मौका है दोस्तों जब रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, जब यहाँ से ये अनाउंसमेंट आएंगी, जब यहाँ पर जियो के रिगार्डिंग, रिटेल के रिगार्डिंग, न्यू बिजनेस के रिगार्डिंग, अब जो ये न्यू एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट्स होते जाएंगे, रिलायंस में आपको दोस्तों स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि दोस्तों रिलायंस जब ये कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे, आपको बाय करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, डेफिनेटली आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। रिलायंस में दोस्तों यही रणनीति है कि इसको बाय कीजिए इस स्तरों पे और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। काफ़ी दोस्तों दिग्गज कंपनी है मार्केट की, और इसमें आपको एक सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि रिलायंस में मुकेश अंबानी की बात करें तो इनका दोस्तों बिजनेस एक्यूमेंट बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर देखिए डिजिटल पे भी ये फोकस कर रहे हैं, कंज्यूमर बिजनेस पे भी फोकस कर रहे हैं, टेलीकॉम पे फोकस कर रहे हैं। मतलब हर जगह आप देखेंगे तो रिलायंस अपना दबदबा बना रहा है। और जिस प्रकार से रिटेल में इन्वेस्टमेंट आई है, एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं, तो यहाँ से ये बिजनेस दोस्तों ग्रो होने वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ से बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी दोस्तों रिलायंस के
ग्रोथ इंजन्स बताया है जियो को और रिटेल को, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी हमको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है रिलायंस में। और O2C भी दोस्तों अगर सऊदी अरामको के साथ डील हो गई ना, तो यहाँ पर भी आपको एक बढ़िया दोस्तों EBITDA जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस, आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आपको यहाँ पर काफ़ी इनसाइट मिली होगी और आपको करना क्या है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प हो गई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।